हाय एवरीवन। आज एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। मुझे थोड़ा ज़्यादा ही जुकाम हो रखा है, को बोलने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। बट फिर भी एपिसोड आ गया था तो मैंने सोचा कि डब कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे होंगे। मुझे पता है कि मेरी वॉइस बहुत अजीब साउंड कर रही है इस टाइम, तो मेरी वॉइस को इग्नोर करते हुए चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरी वॉइस को इग्नोर करेंगे और एपिसोड को एंजॉय करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नॉर्थ और जो को साथ में सोते हुए देखते हैं। तभी हिल का कॉल आता है। नॉर्थ वो कॉल पिक करता है। हिल जो के बारे में पूछता है तो नॉर्थ जो को जगाता है, बट जो नहीं उठता है। तो हिल बोलता है तुम कुछ मत करो, तुम बस फोन को स्पीकर पे रख दो, मैं खुद ही बात कर लूंगा उससे। नॉर्थ फोन को स्पीकर पे करता है। हिल बोलता है जो, तो जो बोलता है क्या। हिल बोलता है मुझे पता है तुम नॉर्थ से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो। जो सीधे बोलता है क्या चाहिए। हिल बोलता है क्लास के लिए आओ। जो मना कर देता है। तो हिल बोलता है क्या तुम ऐसे ही दिन भर नॉर्थ से चिपक के रहना चाहते हो। जल्दी से क्लास के लिए आओ, वरना इस बार मैं तुम्हारे लिए वर्कशीट भी नहीं रखूंगा। ये सुनकर जो हाँ बोल देता है और फिर कॉल कट कर देता है। बट वो उठता नहीं है तैयार होने के लिए। नॉर्थ बोलता है आपने कहा था कि आप क्लास के लिए जाओगे। जो नॉर्थ को अपने पास खींचते हुए बोलता है मुझे थोड़ा और सोना है। नॉर्थ भी स्माइल करता है और वो भी जो के साथ ही सो जाता है। अगले सीन में हम नॉर्थ को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। नॉर्थ के दो दोस्त नाव और कैट फुटबॉल क्लब में ज्वाइन होने के लिए अपना ट्रायल देने जा रहे होते हैं। वो जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि वो लेट हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम अर्थित को देखते हैं जो कि फुटबॉल की प्रैक्टिस करवा रहा था, क्योंकि वही तो था फुटबॉल क्लब का प्रेसिडेंट। जब नॉर्थ वहाँ पहुँचता है तो अर्थित पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम भी ट्रायल के लिए आए हो। तो नॉर्थ बोलता है नहीं, मैं तो बस यहाँ पे अपने दोस्तों के लिए आया हूँ। फिर अर्थित को अचानक से एक शरारत सूझती है। वो नॉर्थ को बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ एक फोटो ले लूं, सिर्फ एक। नॉर्थ हाँ बोल देता है। फिर अर्थित एक फोटो क्लिक करता है और पूछता है तुम्हारी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, क्या मैं इसे पोस्ट कर सकता हूँ। नॉर्थ हाँ बोल देता है। उसके बाद वो नॉर्थ से उसकी इंस्टाग्राम आईडी लेता है और बोलता है मैं तुम्हें भी टैग कर दूंगा। नॉर्थ पूछता है आखिर आपने ये फोटो क्यों लिया। अर्थित बोलता है कि मुझे किसी को टीज करना है, और उसके बाद नॉर्थ अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अर्थित वो फोटो अपलोड कर देता है। उसके अपलोड करते ही जो का कॉल आ जाता है। अर्थित कॉल पिक करता है और बोलता है व्हाट्सअप। जो सीधे बोलता है कि फोटो डिलीट करो। अर्थित बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा फास्ट हो, बट मैं नहीं करूँगा। आखिर मैं डिलीट क्यों करूँ। जो बोलता है तुम मेरे से पंगे मत लो, कहाँ हो तुम। अर्थित बोलता है मैं फुटबॉल फील्ड में हूँ, क्या तुम यहाँ आ रहे हो। जो बोलता है नहीं, बट तुम्हें वो फोटो डिलीट करना होगा, वो भी अभी। अर्थित बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं वो फोटो डिलीट कर दूं तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। जो बोलता है क्या तुम इतने गरीब हो गए हो कि तुम्हें पैसे मांगने पड़ रहे हैं। अर्थित बोलता है नहीं, बट मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए। जो पूछता है अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें कितने चाहिए। तब अर्थित बोलता है 2000। फिर वो बोलता है नहीं नहीं 20,000। फिर वो बोलता है रुको, ये तो बहुत कम है तुम्हारे लिए, मुझे 200,000 चाहिए। मिस्टर जो के लिए ये काफ़ी सूटेबल होगा। जो बोलता है मेरे से पंगे मत लो। फिर वो पूछता है नॉर्थ कहाँ है। अर्थित बोलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ट्रायल देख रहा है फुटबॉल का। जो बोलता है मुझे उसकी कुछ पिक सेंड करना, और हाँ अच्छी पिक सेंड करना, और उसी की सेंड करना, अपनी मत सेंड कर देना। अर्थित बोलता है बट मैं ये क्यों करूँ, क्या तुम मुझे इसके लिए पे करोगे। अच्छा अगर हर एक फोटो के लिए तुम मुझे 2000 दोगे तो ये काफी होगा, मैं फिर फोटो क्लिक कर सकता हूँ। जो बोलता है थोड़ी अच्छी फोटोज खींचना, और उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। फिर इधर अर्थित वो बताता है यहाँ वहाँ पे और यहाँ पे 11 आवर्स का डिफरेंट है, मतलब अगर यहाँ पे रात हो रहा होगा तो वहाँ पे दिन हो रहा होगा। नॉर्थ बोलता है तुम अपने भाई को मिस नहीं करते। नॉर्थ बोलता है करता हूँ, और इसीलिए मैं पैसे भी सेव करा ताकि मैं उससे मिलने जा सकूं, बट पता नहीं मैं जा पाऊंगा या नहीं, मुझसे हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं गया। नॉर्थ बोलता है इसमें क्या टेंशन लेने की बात है, तुम टाइगर से बोलो वो तुम्हारे साथ चला जाएगा। नाव बोलता है मैंने पूछा था उससे, बट उसने बोला मैं बिजी हूँ और मना कर दिया। नॉर्थ बोलता है टाइगर जैसे इंसान ने तुम्हें मना कर दिया, शायद उसे लगा होगा वहाँ से चले जाते हैं अपने ट्रायल के लिए। अभी नॉर्थ के पास पराग का कॉल आता है। वो बोलती है मैं तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि मुझे जो ने कहा है कि वो तुम्हें चाहता है अपने पास। मैं यहीं पे आ चुकी हूँ, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। नॉर्थ उठ के जाने लग जाता है तो उसका दोस्त पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। नॉर्थ बोलता है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। तो ये सुन के वो शॉक हो जाता है, बोलता है तुम्हें क्या हुआ, ठीक तो हो, तुम्हारे सर में दर्द है, तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है। नॉर्थ बोलता है यही तो दिखाते मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, और फिर वो वहाँ से निकल जाता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि वो पराग की कार में बैठता है। पराग बोलती है जो अभी बास्केटबॉल फील्ड में होगा वैसे वो बॉस्टन जा रहा है। तो नॉर्थ बोलता है हाँ मुझे पता है, ये मुझे जो ने बताया था। पराग बोलती है वो एक बड़े कस्टमर से मिलने जा रहा है। पराग बोलती है पहले ऐसा नहीं था। जो के डैड ने ये डिसाइड किया कि जैसे ही जो का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा वो सारी कंपनी का बागडोर उसके हाथों में दे देंगे, और इसके लिए जो ने ही इंसिस्ट किया था उन्हें। नॉर्थ बोलता है जो ने कहा था ऐसा। पराग बोलती है हाँ, जो पहले ऐसा नहीं था, वो बहुत चेयरफुल टाइप पर्सन था, बट अब वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अब वो किसी के साथ बातें नहीं करता, उतना घूमता फिरता नहीं है, हैंग आउट के लिए नहीं जाता। पता नहीं ये सब वो हैंडल कैसे करता है, वो भी इस एज पे। वो पढ़ाई और काम दोनों साथ में करता है। मैंने तुमको ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी, क्योंकि जो ने मुझसे बोला था कि जब भी वो तुम्हारे साथ होता है तो वो अच्छा फील करता है। नॉर्थ स्माइल करता है, फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग पहुँच जाते हैं तो पराग बोलती है ओह कितनी बारिश हो रही है, मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। नॉर्थ बोलता है कोई बात नहीं, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मैं भाग के जल्दी चला जाऊंगा। नॉर्थ फिर कार से निकलकर भाग के बास्केटबॉल फील्ड पहुँचता है और वहाँ हिल से मिलता है। हिल बताता है कि जो ऊपर है। फिर वो ऊपर जाता है और वहाँ तोनफा और जो दोनों होते हैं। तोनफा पूछता है तुम भीगे हुए हो क्या, बाहर बारिश हो रही है? नॉर्थ हाँ बोलता है। तोनफा बोलता है जो बहुत थक गया था और शायद उसने ढंग से नींद भी पूरी नहीं की है, इसीलिए वो अभी सो रहा है, लेकिन अगर तुम्हें जगाना है तो तुम उसे जगा सकते हो। नॉर्थ बोलता है नहीं नहीं ठीक है। फिर वो वहीं बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ पे अर्थित आता है, वो भी पूरी तरह से भीगा हुआ होता है। वो नॉर्थ को बोलता है ओह हम दोबारा मिल गए, तुम मेरे साथ ही आ जाते वहाँ से। नॉर्थ बोलता है नहीं, अगर मैं आपके साथ आता तो मैं ऐसे ही पूरी तरह से गीला होता। बोलता है जो को जगाओ। तोनफा बोलता है नहीं, तुम्हें जो ने पैसे लिए हैं तुमसे। अर्थित बोलता है हाँ। तोनफा पूछता है क्यों? तो अर्थित बोलता है कुछ फोटोज के लिए। तोनफा बोलता है कौन सी फोटोज? अर्थित नॉर्थ को देखते हुए बोलता है ये एक सीक्रेट है, जो को जगाओ। तभी हिल भी नीचे से बोलता है जो को जगाने के लिए। अर्थित तोनफा को इशारे करता है जो को जगाने के लिए। तोनफा नॉर्थ को बोलता है, फिर नॉर्थ अर्थित को देखता है। अर्थित भी नॉर्थ को ही बोलता है, फिर नॉर्थ जो को जगाता है। जो उठते ही नॉर्थ को देखने के बाद बोलता है क्या बाहर बारिश हो रही है? नॉर्थ हाँ बोलता है। जो बोलता है तुम्हें बारिश में भागने के लिए किसने कहा? फिर वो एक टॉवल नॉर्थ के सर पे रखता है और बोलता है तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम मर भी सकते हो। नॉर्थ बोलता है मुझे सर्दी इतनी जल्दी नहीं लग सकती है। जो बोलता है ठीक है हम देख लेंगे। उसके बाद वो अपना जैकेट भी नॉर्थ को देता है। फिर अर्थित जो को बोलता है मेरे पैसे दो। जो बोलता है पैसे? कैसे पैसे? अर्थित बोलता है फोटोज के। जो बोलता है तुमने फोटोज तो ऐसे खींचे थे, ऐसा लगा कि जैसे तुमने हाथ से नहीं पैर से खींचे हो, और उसके बाद भी तुम पैसे मांग रहे हो। अर्थित बोलता है तुमने ही बोला था फोटोज खींचने के लिए। जो बोलता है तुम बहुत अनोई हो, और ये बोलकर वो पैसे सेंड कर देता है। तो बोलता है हिल तुम्हें नीचे बुला रहा है। जो अर्थित को जाने के लिए बोलता है। अर्थित बोलता है तुम मेरा टी शर्ट देख रहे हो, मैं ऐसी हालत में जाऊँ? जो उसे अपना टी शर्ट देता है। अर्थित वहीं पर चेंज करने लग जाता है, जिस कारण जो नॉर्थ का फेस अपनी तरफ करता है। उसके बाद अर्थित नीचे चला जाता है हिल के पास। हिल बोलता है जो कहाँ है? तो वो दिखाता है जो नॉर्थ के साथ है, बड़े प्यार से बैठा हुआ है। हिल बोलता है कोई नहीं, आज तो उसकी ड्यूटी पूरी करो। और उसके बाद वो लोग फुटबॉल खेलने लग जाते हैं। तोनफा जो से पूछता है तो वो मिड टर्म के बाद बॉस्टन जाओगे ना? जो हाँ बोलता है। तोनफा बताता है कि अर्थित भी अमेरिका जा रहा है। जो बोलता है ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। फिर जो नॉर्थ को अपने पास बुलाता है, क्या तुम आना चाहते हो? नॉर्थ बोलता है मेरी क्लासेस है, बट अगर मैं सही में आना चाहता होगा तो क्या तुम मुझे ले चलोगे? करता है। उसके बाद वहाँ अर्थित आता है और बोलता है तुम्हें जाना चाहिए, हिल तुम्हें बुला रहा है और ये तुम्हारा क्लब है। ये बोलकर वो टी शर्ट जो की तरफ फेंकता है। जो बोलता है क्या मुझे ये पहन कर जाना होगा? अर्थित बोलता है हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह काम किया है। तभी हिल भी जो को नीचे से बुलाता है। जो वहाँ से अपना बैग लेके निकल जाता है। अर्थित वहीं बैठ जाता है। फिर वो नॉर्थ को देखता है। नॉर्थ एक स्माइल करता है। उसके बाद हम फिर जो को फील्ड में देखते हैं। वो लोग फुटबॉल खेलना चालू कर देते हैं। अगले सीन पे हम देखते हैं कि नॉर्थ के पास नाव का कॉल आता है। वो बोलता है तुम कहाँ हो? तो नॉर्थ मेरे स्कूटर की चाबी तुम्हारे पास है, मैं घर कैसे जाऊंगा? यहाँ मैं भीग भी रहा हूँ। नॉर्थ बोलता है वेदर इतना कोल्ड है, तुम क्यों इतने गर्म हो रहे हो? स्कूटर वहीं छोड़ दो और टाइगर को बुला लो, वो तुम्हें पिक कर लेगा। वो बोलता है तुम क्या चाहते हो कि मेरा स्कूटर चोरी हो जाए?
तो वहीं पर रुको, मैं वहीं पे आके चाबी ले लूंगा। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। उसके बाद तोनफा नॉर्थ के पास आके बैठता है और पूछता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? नॉर्थ बोलता है हाँ। तोनफा बोलता है, जो के साथ सब कैसा चल रहा है? नॉर्थ समझ नहीं पाता है। तोनफा बोलता है, जो किसी को नहीं दिखा था, जैसे हमारे सामने वो नॉर्मल बनने की कोशिश करता है, आराम से बातें करता है और बहुत अच्छे से प्रिटेंड करता है, बट तुम्हारे सामने वो कुछ भी प्रिटेंड नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है कौन सा अच्छा है? नॉर्थ बोलता है, मेरे ख्याल से जो को वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो है। अगर वो स्ट्रेस पे है तो उनको ये बोलने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि मैं स्ट्रेस में हूँ। उनको ये प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि मैं ठीक हूँ। तोनफा बोलता है, जब लोगों ने कहा कि तुम बेटर हो जो के लिए, तो अब मुझे समझ आ रहा है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। नॉर्थ बोलता है, क्या मेरी वजह से? कैसे? तोनफा बोलता है, कभी सोचा है कि वो तुम पर स्ट्रेस डालता है? तो नॉर्थ बोलता है, नहीं। तोनफा बोलता है, देखा, यही बोल रहा था मैं। ये अच्छा है कि तुम उसके साथ हो और तुम उसे समझ रहे हो, तो हमेशा उसके साथ रहना। नॉर्थ बोलता है, अगर जो को मेरे साथ रहने से तभी जो वहाँ आ जाता है और बोलता है, बहुत सारे लोग थे, बाकियों को दूसरे दिन बुलाया है। अच्छा, तुम लोग क्या बातें कर रहे थे तब से? मैंने देखा सब नीचे से। तोनफा बोलता है, क्यों, तुम जेलस हो रहे हो? होता है। जो अर्थित से पूछता है, क्या तुम्हारे पास रेनकोट है? तो अर्थित बोलता है, अगर मेरे पास रेनकोट होता तो क्या मेरा ये कंडीशन होता? जो बोलता है, इसका मतलब हमें बारिश तक रुकना होगा और वेट करना होगा बारिश बंद होने का। ये बोलकर वो नॉर्थ के बगल में बैठ जाता है। अर्थित बोलता है, ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अर्थित के जाने के बाद नॉर्थ जो को बोलता है, क्या तुम थक गए हो? जो बोलता है, नहीं। नॉर्थ बोलता है, मेरे कहने का मतलब है तुम काम और पढ़ाई साथ में करते हो। उसने पराग ने बताया। नॉर्थ बोलता है, हाँ, और उन्होंने मुझे और भी बहुत सारी बातें बताई। ये ट्रिप बहुत टफ होगी ना तुम्हारे लिए? जो बोलता है, हाँ, ये बहुत ज्यादा टफ होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दाव को देखते हैं। दाव के पास टाइगर आता है। दाव बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमको बोला था ना कि तुम मेरा वेट करना जब तक बारिश रुक नहीं जाती। टाइगर बोलता है, तुमने कहा था कि तुम अकेले हो। दाव बोलता है, मैं बच्चा नहीं हूँ। अब देखो, हम दोनों यहाँ बात, तुम्हें मुझे और मेरे स्किल्स को देखकर क्या लगता है? टाइगर बोलता है, तुम काफी वीक हो। दोनों हंसने लग जाते हैं। अब देखते हैं, दोनों बारिश में फंसे हुए थे, पर टाइगर को बारी बार बहुत खुशी मिलती है क्योंकि वो वहाँ पे दाव के साथ फंसा हुआ था, जिससे वो बहुत प्यार करता है। उसके बाद अगले सीन में जब एग्जॉस्टेड लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। जो बोलता है, बारिश रुक गई क्या? नॉर्थ बोलता है, हाँ। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को जो के घर पे देखते हैं। जो नॉर्थ को कपड़े देता है और बोलता है, जाओ तुम शावर ले लो। नॉर्थ बोलता है, नहीं, पहले तुम ले लो। जो बोलता है, नहीं, तुम जाओ। फिर भी नॉर्थ वहीं खड़ा रहता है। तो जो स्माइल करता है और बोलता है, इधर जब नॉर्थ बाथरूम में पहुंचता है तभी उसके पास दाव का कॉल आता है। वो बोलता है, तुम कहाँ हो? मैं बास्केटबॉल क्लब में आ चुका हूँ। और ये सुनकर तो नॉर्थ को झटका लग जाता है। वो सॉरी बोलता है और बताता है, मैं तो जो के घर पे आ गया हूँ। दाव बोलता है, बहुत अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मेरे से चाहते क्या हो? अब मैं क्या करूँ? नॉर्थ बोलता है, तुम या तो यहाँ आ जाओ या फिर मैं तुम्हें कीज कल दे दूंगा। दाव, अभी लेने आ रहा हूँ। उसके बाद वो कॉल कट कर देता है। अगले सीन में हम नाव और टाइगर को जो के घर के बाहर देखते हैं। जब वो दोनों नॉर्थ को जो के कपड़े पहने हुए देखते हैं तो नाव बोलता है, चलो अब मैं तुम पे गुस्सा नहीं होगा क्योंकि मैं भी तुम्हारा एक शिपर ही हूँ। नॉर्थ बोलता है, ठीक है, ये लो तुम्हारी कीज। फिर वो नाव के फेस को पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? तभी नाव छींक देता है। वो बोलता है, देखो तुम्हारे कारण मुझे जुकाम हो गया। नॉर्थ बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रोफेसर से बात कर लूंगा, तुम जाके आराम कर लेना। तभी वो टाइगर को टीज करते हुए बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो ना? नॉर्थ आगे कुछ बोलता और टाइगर की पोल खोलता उसके पहले ही टाइगर बोलता है, चलो चलो मुझे शावर लेना है। और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। नॉर्थ भी अपने कमरे में वापस आ जाता है और जो से पूछता है, वो इन सब चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। जो बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। नॉर्थ बोलता है, तुम मेरी मॉम को जानते हो? ये सुनकर जो स्माइल करता है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नॉर्थ एक कैफे में गेम खेल रहा होता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है और नॉर्थ का कान पकड़ के उसे बाहर लेके जाने लग जाती है और बोलती है, तुम हमेशा गेम से ही चिपके रहते हो, तुम्हें पता भी है मैं कितनी टेंशन में थी और पूरी फैमिली तुम्हें लेके कितनी परेशान है। उस कैफे में जो भी वहीं पर होता है और वो सब देख रहा होता है, कोशिश करता है और बोलता है, मेरा कान पकड़ के आपके हाथों में दर्द हो गया होगा, तो चलो हम यहाँ से चलते टाइम कुछ खा लेंगे ताकि आपका मूड अच्छा हो जाए। ये सारी बातें सुनकर जो भी स्माइल करता है। वो देखता है कैसे नॉर्थ अपनी मॉम को मना रहा है। जो ही नहीं बल्कि उसकी मॉम भी खुश हो जाती है और मान जाती है। उसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है।
जो नॉर्थ को कुछ भी नहीं बताता है। नॉर्थ पूछता है कि आपने कहा था कि आपका मेरे ऊपर क्रश कर स्माइल करता है। उसको नॉर्थ की ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती हैं।